मैं आपको बताऊं में कुछ गलत ना हो। हाँ, इतना बड़ा गलत होगा कि जो भी बच्चा होगा, बेटा हो बेटी हो, वो भारत की सेना में जाएगा और भारत की सेवा करेगा और भारत के बॉर्डर पर रक्षा करेगा। इतना मैं वादा कर सकता हूँ उस बच्चे का मामा होने। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो हमेशा शहर की तरफ भागता है, और ये लपुआ आज उन बच्चों को ले जाकर चिपटा चिपटा कर गोद में बैठाकर दिखा रहा है, मुन्नी है परी, अबे बेशरम, वो हैदर की बेटी है, चिंता न कर, उन बच्चों का बाप आ रहा है तेरी हड्डियां खड़ी करने, तू चिंता मत कर, तू जो कर रहा है ना बेटा, तूने जो गलती की है उसका हिसाब किताब बराबर होगा। आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो हमेशा शहर की तरफ भागता है। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत अच्छी आपको ये चीज मैं बता रही हूँ। गीदड़ की जब मौत आती है ना, ये कहावत है, वो कहावत सिद्ध कर दी आज लप्पू ने कि भाई मेरी शामत आई है और मैं अब जो करने जा रहा हूँ उससे मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, हम लगातार इस लप्पू की हकीकत को सामने ला रहे हैं, सिवा हैदर की हकीकत को सामने ला रहे हैं, किस तरीके से ये गुलाम हैदर के बच्चों को यूज कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा आज मोबिन सर बहुत अच्छी खबर कुछ सुनाने वाले हैं हैदर के बच्चों को लेके, हैदर के हवाले से, तो उसका इंतजार करिए। शाम को 6:45 में रोजा खत्म होने के बाद मोबिन मलिक सर वो बिग अपडेट देने वाले। तो हम यहाँ पे लप्पू की हर हकीकत को लेके आते हैं, लेकिन इस बंदे के कान में जू भी नहीं रहता, या ये कहें कि हमारी वीडियोस देखने के बाद ये डबल तेजी से उठकर उसका जवाब और भी तगड़े तरीके से देता है। आज इसने हैदर की बच्ची को फिर से झूला झुलाने के लिए लेके गया है। सबसे पहले तो हम भगोड़ी पे 1000 लानत, जो पाकिस्तान वाले कहते हैं ना, लानत बरसाओ, 1000 लानत इस भगोड़ी पे मारते हैं जो अपने बच्चों को ऐसे नशेड़ी के हाथों में इसने सौंप दिया है। और ये लपुआ आज उन बच्चों को ले जाकर चिपटा चिपटा कर गोद में बैठाकर दिखा रहा है, मुन्नी है परी, अबे बेशरम, वो हैदर की बेटी है, चिंता न कर, उन बच्चों का बाप आ रहा है तेरी हड्डियां खड़ी करने, तू चिंता मत कर, तू जो कर रहा है ना बेटा, तूने जो गलती की है उसका हिसाब किताब बराबर होगा। पूरी तरीके से कानून का शिकंजा इस पे बसा हुआ है। और दोस्तों, कल मैंने एक पाकिस्तानी बहन की वीडियो देखी जिसमें रो रही थी, बहुत बुरा लगा देखकर, हैदर की बच्चियों को लेके जो गोद भराई की रस्म थी, उसमें लप्पू और भगोड़ी और इसका भाई नाच रहा है बहुत बेशरम तरीके से। उसमें लपुआ कुछ कहता, भगोड़ी कुछ कहती, इन दोनों की कुछ बात होती। पीछे गुलाम हैदर की बड़ी बेटी बैठी हुई है, प्रियंका, जिसको पहले भी छेड़ा गया था, फरिया वतूल शायद उसका नाम है। तो ये बंदा वहां पीछे जाता, उसको चोटी काट के फिर से छेड़कर ये वहां से वो लड़की उठकर सीधे चली जाती। बड़ी मायूस सी, बड़ी हिरास सी वो बच्ची बैठी होती है, पीछे उतने लोग नाच रहे, उसकी माँ बेशर्म तरीके से नाच रही है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरी माँ ये क्या हरकतें कर रही है। मतलब वो बच्ची की आंखें फटी की फटी है इस भगोड़ी की हरकत देख के, वो समझ नहीं पा रही है, समझस में है कि मेरी माँ ये हरकतें क्या कर रही है। इतना बड़ा पेट इसने बनाया हुआ है और ये बेशरम तरीके से मर्दों के बीच में नाच रही है। आखिर ये क्या चल रहा है? क्योंकि परी वो जो गुलाम हैदर की बड़ी बेटी कुछ टेंशन में रहती है, डिप्रेशन टाइप का, थोड़ा मानसिक रूप से लगता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद उन बच्चों का इस देश में कोई भी नहीं है। मैंने कुछ समय पहले वीडियो डाली थी, गुलाम हैदर के बड़े बेटे ने और बेटी ने मोहल्ले के गांव में कहा था, जहां ये जाते हैं खेलने, कि हम अपने अब्बू का इंतजार कर रहे हैं और हमारी अम्मी बहुत गंदी है और हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो उसके बाद उन बच्चों को इन्होंने मोहल्ले में जाना बंद करा दिया। अब वो बच्ची इतनी टूटी हुई, इतनी परेशान नजर आ रही है, लप्पू वहां जाता है, छेड़ता है, बच्ची उठकर सीधे चली जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं न कहीं हम लोगों को भी समझ में आ रहा है। जब से हमने हैदर की बच्चियों की बात करी और वो जिसमें लप्पू ने उस बच्ची को चोटा काटा था, जिसमें एपी सिंह गंगा जल लेके आया था, उस वाले वीडियो के बाद वो वीडियो काफी जगह भेजी गई है और ये लप्पू को बार बार कहा गया, लेकिन ये बेशरम 2 टके का इंसान, इसको डर शर्म तो बहुत दूर की बात, इसको कानून का भी वो नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको पता है अभी जो है हैदर के बच्चों को लेके पूरा भारत परेशान है, भारत की जनता है परेशान है, पाकिस्तान की जनता परेशान है, गुलाम हैदर परेशान है, सब लोग गुलाम हैदर के बच्चों को लेके दुखी और परेशान है। अब इन्होंने ट्रेंड बनाने के लिए भगोड़ी इसके कान में कुछ कहती है, तुरंत लप्पू जाता है। तो इसका मकसद मतलब आप समझ सकते हो, इसका मतलब भगोड़ी कहती है कि भाई उसको जा एक बार और छेड़, ताकि पब्लिक हमारी वीडियो देखे, एक दूसरे को शेयर करे, हमको टीआरपी मिले और डॉलर आए बहुत सारा। अरे बेशरम औरत, कोई जानवर भी होता है ना, अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता है।
तू कैसी माँ, कैसी गद्दार माँ है जो उन बच्चों को अपनी कमाई का जरिया बना के बैठी है। क्या ही कहूं तुझे। और कहते हैं ना, चींटी का जब समय आता है ऊपर जाने का तो उसके पर निकल आते लास्ट टाइम में, और गिदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। अब वही हाल इन लोगों का हो चुका है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पैसे का जो भूत इनके खोपड़े पे सवार हो चुका है, जो पैसा पाने के लिए ये अपनी हदें भूल चुके हैं। ये भूल चुके हैं भारत की धरती पे गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब आज मोबिन मलिक सर कुछ अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं हम इस गंदी महिला की हरकतों से। और देखिए कमेंट सेक्शन में कितने लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि भैया हम दुखी हो गए, हम थक चुके हैं, हम भगोड़ी को देखना नहीं चाहते। लेकिन क्या करें, ये हमारी सरों पर बैठकर जो तांडव कर रही ना, हम केवल उस पर अपनी बात रख सकते हैं। आज मेरे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई। 2 बुजुर्ग हैं, साथ में रहते थे, बहुत हैं, उनके बच्चे कहीं शहर में कहीं रहते थे, वो किसी के खेत में झोपड़ी बना के रहते थे। आज वो बुजुर्ग जो दंपति थे, उनमें से बुजुर्ग जो अंकल थे, उनकी डेथ हो गई। और हम भी उतना नहीं जानते, वहीं पे चली गई थी मैं। और दिल बड़ा दुखी है भाई, जब जोड़ा बिछड़ता है ना पति पत्नी का, तो कितना तकलीफ होता है। कि उनको, आंटी को पता भी नहीं था कि उनकी डेथ हो गई। वो सोए थे रात से, और सुबह वो नहा धो रही, सब कुछ कर रही। बहुत बुजुर्ग महिलाएं चल फिर भी नहीं सकती अच्छी तरीके से, और वो सोए ही है। बाद में पता चला उनकी डेथ हो चुकी है। कब हुई, क्या हुई, कुछ पता नहीं। पति पत्नी का साथ ना ऐसा होता है। ये सीमा हैदर 10 पतियों को बदलने वाली, ये कहती है भारत में तो सिर्फ एक ही पति एक पत्नी। इस औरत को शर्म नहीं आती है, बयान कैसे देती है। इसकी बहुत सारी वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे लोग। प्लीज ना भेजे, मेरा जो है ना पूरा भर चुका है गैलरी, कब तक डिलीट मारती रहूंगी। ना भेजे, हम वो सारी चीजें देख चुके हैं। लोग इतने परेशान हैं, हमें तकलीफ होता है कि लोग हमें इसकी वीडियो उठा के भेजते हैं पुरानी वाली। हम ऑलरेडी देख चुके हैं उन चीजों को, जो न्यूज नेशनल में जो भगोड़ी की वीडियो है, इसके चैनल की वीडियो, जो इसके बयान है, लोग उनको निकाल के भेज रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो लोग भाई बहन भेज रहे हैं। आपकी जो लोग आप इसको जिस हाल में देखना चाहते हो ना, उस हाल में इसका जाने का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। इसकी सारी हरकतें, इसकी शुरू से आज तक के सारे बयान, सब कुछ सरकार की नजर में है, कोर्ट की नजर में है। अब पाकिस्तान से बहन दुखी थी, रो रही थी, शबनम टाकवा, और उनका मैं वीडियो देखते देखते मैंने सुना कि वो कह रही थी तमाचा है, भारत के लोगों को मारा है सीमा ने, भारत सरकार के लिए लालते हैं। ऐसा बहन, हमारा देश पाकिस्तान के बराबर बड़ा छोटा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, और ये इनलीगल घुसपैठी, हमारा कानून इसको सजा जरूर देगा। ये आपके नजरिए से आप देख रहे हो ना कि वो 4 बच्चे नहीं डिपोर्ट हुए, और आप बहुत अच्छा वीडियो बनाती, बहुत अच्छा आवाज उठा रही हो, हम जानते हैं। लेकिन हमारा कानून की नजर में होगी। चंद जो चाटुकारों ने इसे यहाँ रोका है ना, सब ऐसे नहीं है भारत में। उन चाटुकारों की ज्यादा नहीं चलेगी, कानून के आगे ऐसे गंदे लोगों की ज्यादा नहीं चलती है। ये केवल अब हवा में तीर मार सकते हैं, लेकिन हमारे बजरंगी भाई साहब जो है, हमारे बजरंगी भाईजान, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं। इस समय हमको उनका मनोबल नहीं तोड़ना है, और हमें भरोसा अपने भाई पर, हमारे बजरंगी भाईजान पर, कि वो इस गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसकर आई है ना, वैध घुसपैठी, इसको सलाखों के पीछे जरूर डालेंगे। और जो भी मोबिन मलिक सर पे सवाल खड़ा कर रहे, प्लीज ऐसा काम ना करिए, क्योंकि गुलाम हैदर का केस बहुत अंत की तरफ है। कम से कम अब भारत सरकार को टारगेट करना बंद करिए, क्योंकि भगोड़ी के जो जल्लाद बैठे हुए हैं ना सोशल मीडिया पे, यही चाहते हैं कि भारत सरकार को टारगेट किया जाए, कानून को टारगेट किया जाए।